पंचमुखी हनुमान की कहानी जानिए, हनुमान क्यों बने पंचमुखी। लंका में अत्यंत शक्तिशाली मेघनाद के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मेघनाद मारा गया। राम की सेना, विशेषकर लक्ष्मण की वीरता सुनकर रावण, जो अभी भी नशे में था, थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को कुछ उदास देखकर रावण की मां कैकसी ने उसे पाताल में रहने वाले उसके दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि वे दोनों उसके बचपन के मित्र थे। लंका का राजा बनने के बाद उनका मन किसी भी स्थिति में नहीं था। रावण ये भलीभांति जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महान विद्वान, जादू टोने के विशेषज्ञ और मां कामाक्षी के महान भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलाया और अपने छल, बल और कौशल से श्री राम और लक्ष्मण को नष्ट करने को कहा। ये बात दूतों द्वारा विभीषण को पता चली। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंतित हो गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। इसके लिए उन्हें सबसे अच्छा लगा कि इसकी जिम्मेदारी वीर हनुमान जी को सौंप दी जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका के सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। इसके अंदर कोई भी जादू टोना या मायावी राक्षस प्रवेश नहीं कर पाता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंचे, लेकिन इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी नाकामी हुई। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। राम और लक्ष्मण समतल पत्थरों पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना कोई आहट किए दोनों भाइयों को शिला सहित उठा लिया और अपने निवास पाताल लोक की ओर ले गए। विभीषण सदैव सतर्क रहते थे। कुछ देर में उन्हें पता चला कि कोई अनहोनी हो गई है। विभीषण को महिरावण पर संदेह था और उन्हें राम और लक्ष्मण के जीवन की चिंता होने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताया और उसका पीछा करने को कहा। राम भक्त हनुमान के लिए लंका में अपने रूप में घूमना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप धारण करके ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूपधारी हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत निश्चित है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे। पूरा युद्ध खत्म हो गया है। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते समय उठा ले गए हैं और उन्हें देवी कामाक्षी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के द्वार पर एक अद्भुत रक्षक मिला। इसका आधा शरीर बंदर का और आधा मछली का था। उन्होंने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल ने हनुमान जी से कहा कि मुझे परास्त किए बिना आपका अंदर जाना असंभव है। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों बहुत ताकतवर थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बजरंग बली के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, लेकिन उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रुके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा, हे वीर, तुम अपना परिचय दो। आपकी शक्ल भी ऐसी है कि कौतूहल पैदा हो जाता है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं और मछली से उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम मकरध्वज है। जब हनुमान जी ने ये सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह वीर की बात सुनने लगा। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी अपनी आग बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे। जैसे उसके शरीर से पसीना गिरने लगा, उस समय मेरी मां ने भोजन के लिए अपना मुंह खोला। मेरी माता ने उस तेज को अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। जब हनुमान जी ने ये सुना तो उन्होंने मकरध्वज को बताया कि मैं ही हनुमान हूं। मकरध्वज ने हनुमान जी के पैर छुए और हनुमान जी ने भी अपने पुत्र को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उसने अपने बेटे से अपने पिता के मालिक की रक्षा में मदद करने को कहा। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अपना रूप बदल लें और कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उन्हें सारी पूजा खिड़की से करने के लिए कहें। हनुमान जी ने सबसे पहले मधुमक्खी का भेष बनाया और मां कामाक्षी के मंदिर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने मां कामाक्षी को प्रणाम कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे मां, क्या आप सचमुच श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस सवाल पर मां कामाक्षी ने कहा, नहीं, मैं दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहता हूं। वे दोनों मेरे भक्त तो हैं, परंतु अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, सफल होंगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। माता ने अलग अलग दिशाओं और स्थानों पर कहा, ये दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं।
जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इसी बीच बाजे गाजे का शोर सुनाई देने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने आ रहे थे। अब हनुमान जी ने मां कामाक्षी का रूप धारण कर लिया। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी हनुमान जी की स्त्री वाणी गूंजी। हनुमान जी ने कहा, मैं कामाक्षी देवी हूं और आज खिड़की से मेरी पूजा करो। खिड़की से पूजा शुरू हुई। खिड़की से मां कामाक्षी को खूब चढ़ावा चढ़ाया गया। अंत में बंधक के रूप में राम लक्ष्मण की भी बलि दे दी गई। दोनों बंधन में बेसुध थे। हनुमान जी ने तुरंत उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अब बारी थी पाताल लोक छोड़ने की, लेकिन उससे पहले मां कामाक्षी के सामने उसकी बलि देकर अहिरावण महिरावण की इच्छा पूरी करनी थी और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देनी थी। अब हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि वह मूर्छित अवस्था में पड़े भगवान राम और लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं था। यदि अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो 5-5 के रूप में जीवित हो जाते। इस विकट परिस्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की नागन्या नाम की पत्नी है। अहिरावण उसे बलपूर्वक ले गया है। वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन स्वेच्छा से उसके साथ है। वह अहिरावण के रहस्यों को जानती होगी। उनसे उनकी मौत का कारण पूछा जाना चाहिए। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। उन्होंने नागन्या से कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त करा देंगे। अहिरावण की पत्नी बोली, मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। अहिरावण ने मेरे स्वरूप को मार डाला है और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद कर लिया है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती। परंतु मैं अहिरावण का रहस्य तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागन्या चित्रसेना से पूछा कि तुम अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हो? तुम मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसे राक्षस ने मुझे हरा दिया। इससे मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता हूँ। यदि आप मेरा विवाह श्रीराम से कराने का वचन दे तो मैं आपको अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम एक ही पत्नी के प्रति समर्पित हैं। वह अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। वह कभी भी किसी और से शादी स्वीकार नहीं करेगा। मैं कैसे प्रतिबद्ध हो सकता हूँ? तब वह सोचने लगा कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया गया तो स्वामी का जीवन खतरे में है। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी ने कहा, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब भगवान राम आपके साथ जिस पलंग पर बैठेंगे वह सही सलामत रहेगा। यदि यह टूटा तो मैं इसे अपशकुन मानूंगा और अपने वादे से मुकर जाऊंगा। जब महाबली अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? ये सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उन्होंने अहिरावण सहित सभी राक्षसों के अंत का सारा रहस्य बता दिया। चित्रसेना ने कहा, ये दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भरामरी पकड़ ली। मनोरंजन के लिए वे बार बार भरामरी को कांटों से छेड़ रहे थे। भरामरी कोई साधारण भरामरी नहीं थी। वह भी बहुत मायावी थी, लेकिन किसी कारणवश पकड़ी गई। भरामरी की दुर्दशा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और उन्होंने अपने मित्रों से युद्ध करके उसे मुक्त करा लिया। अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर मायावी भरामरी का पति भी आ गया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर भौरे ने वचन दिया था कि हम सभी ब्रह्म जाति के लोग तुम्हारी दयालुता का बदला तुम्हें चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सभी बहुत बड़ी संख्या में हैं। जब भी दोनों राक्षसों को मारने का प्रयास किया जाता है और वे मरने वाले होते हैं तो ब्रह्म उनके मुंह में अमृत की एक बूंद डाल देता है। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। इनके अनेक रूप उसी अमृत के कारण हैं। हर बार जब उन्हें दोबारा जीवन दिया जाता है तो वे नए रूप धारण कर लेते हैं। तो आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। रहस्य जानकर हनुमान जी लौट आए। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा दिया था, तो हनुमान जी भंवरों को खत्म करने में लग गए। हनुमान जी के सामने वे कब तक टिक पाते? जब सारे भूत प्रेत चले गए और केवल एक ही बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने हनुमान जी से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। हनुमान जी थक गए। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे एक काम सौंपा। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें अपना जीवन दान देता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम तुरंत यहां से चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के बिस्तर में घुसकर उसे जल्द से जल्द पूरी तरह खोखला कर दोगे।
भंवरा तुरंत निकल पड़ा और चित्रसेना के बिस्तर में घुस गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त हो जाने से बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने दुष्ट आत्माओं का नाश कर दिया था, फिर भी अहिरावण और महिरावण का नाश हनुमान जी और मकरध्वज से नहीं हो सका। ये देखकर हनुमान जी थोड़े चिंतित हो गए। तभी उन्हें कामाक्षी देवी की बातें याद आईं। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि यह है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वह नए रूप धारण करने में असमर्थ होगा और मारा जा सकेगा। हनुमान जी ने तुरंत पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख से पांचों दीपक एक साथ बुझा दिए। अब उसके बार बार जन्म लेने और लंबे समय तक जीवित रहने की सारी आशंकाएं दूर हो गईं। हनुमान जी और मकरध्वज द्वारा शीघ्र ही दोनों राक्षसों का वध कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का उपाय किया। दोनों भाइयों को होश आ गया। वहां चित्रसेना भी आई हुई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस नागन्या की मदद लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक ले आया था। वह तुमसे शादी करना चाहती है। कृपया उससे विवाह कर ले और उसे अपने साथ ले जाएं। इससे उसे मुक्ति भी मिलेगी। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कहते, हनुमान जी ने स्वयं ही कहा, प्रभु, आप मुक्तिदाता हैं। उन्होंने अहिरावण के वध का रहस्य बताया है। इसके बिना हम उसे मारने और तुम्हें बचाने में सफल नहीं हो पाते। आपकी कृपा से इसकी भी मुक्ति हो जाए। लेकिन घबराना नहीं। जिसने हमारी जान बचाई उसके लिए बस इतना करें, आप बस इस बिस्तर पर बैठे और बाकी काम मैं कर लूंगा। हनुमान जी सारा काम इतनी तेजी से कर रहे थे कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंतित हो गए। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाते, हनुमान जी ने भगवान राम की बांह पकड़ ली। हनुमान जी ने भव के भेष में प्रभु श्री राम की बांह पकड़ ली और उन्हें चित्रसेना के विशाल सजे हुए पलंग पर बैठा दिया। इससे पहले कि श्रीराम कुछ समझ पाते, पलंग का खोखला आधार चरमरा कर टूट गया। बिस्तर ढह गया। चित्रसेना भी भूमि पर गिर पड़ी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। आप स्वतंत्र हैं और हम आपको आपकी दुनिया में भेजने की व्यवस्था करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवकों द्वारा उनके सामने किसी को धोखा देना अत्यंत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगा। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही वाली थी कि तभी श्रीराम का सम्मोहन टूट गया। उन्हें ये सारा ड्रामा समझ में आ गया। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे रहने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को ऐसा करना पड़ा। उन्हें माफ कर दो। क्रोधित चित्रसेना उनसे विवाह करने पर अड़ गई। श्रीराम ने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब सत्यभामा के रूप में तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह सहमत हो गई। हनुमान जी चित्रसेना को उसके पिता के पास ले गए। भगवान ने चित्रसेना को अगले जन्म में अपनी पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाहत में उसने खुद को आग में जला लिया। श्रीराम और लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए।